अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। तो चलें आज के इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो आज की ये वीडियो हम होम मेकर्स के लिए या वर्किंग मॉम के लिए बहुत ही अच्छी और यूज़फुल होने वाली है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो वीकली मील प्रेप से रिलेटेड है, जिसमें आप अपने किचन में मनी सेविंग से लेकर के टाइम सेविंग तक कर सकते हैं। तो चलें झटपट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ्रीज को देख करके और क्या क्या बचा हुआ था, लेफ्ट ओवर सारा सामान और जो ख़त्म हो गया था, उसके हिसाब से मैंने यहाँ अपनी वीकली ग्रोसरी कर ली थी। तो जिसमें बच्चों की टिफ़िन से रिलेटेड भी बहुत सारी कुछ है, जिसमें चिकन के बहुत सारे आइटम्स मुझे बनाने थे, तो वो सारा कुछ मैं यहाँ लेके आई थी। और आप अगर वीकेंड्स पर जाते हैं मॉल मार्केट में तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ऑफ़रें यहाँ यूएई में मिल जाती हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं ले आई थी फ्रेश चिकन, और ये देखिए 1.8 केजी के आसपास था ये चिकन ब्रेस्ट। और चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी तो वो ले आई। मायोनीज़ और सॉस तो बिल्कुल भी ख़त्म हुआ पड़ा था। नहीं भाई, उस साइड है भाई, उस साइड मम्मी। तो चलें ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी गरम मसाला, चूँकि इस वीक मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था। तो यहाँ हैंडफुल मैंने ले लिया था ब्लैक पेपर, और उसके साथ साथ सिनेमन स्टिक, क्लोव्स और स्टार अनीस। ये सारा कुछ जितना गरम मसाला हैंडफुल आप ले लें। ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और ये बे लीफ। और यहाँ पर क्यूमिन सीड भी हैंडफुल ले लें। तो ये आपका गरम मसाला इस तरह बन कर के तैयार हो जाता है। और यहाँ पर रेड चिली, जो आपको होल रेड चिली दिख रही है, ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा डालती हूँ इसमें। तो इस तरह इन सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लें, और ड्राई रोस्ट करने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे पीस लें। तो ये मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि मैं ज़्यादातर मसाले घर ही में बनाया करती हूँ, जैसे ज़ीरा पाउडर हो गया और मिर्च पाउडर हो गया, ये सारा कुछ। तो इस तरह आप जितना बाहर में ये कॉस्टली मिलते भी हैं गरम मसाला और ये सारे कुछ, तो उसकी क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क होता है। जो हम घर पे बना लेते हैं वो सेम क्वालिटी आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। तो इस तरह ये एक अच्छा ऑप्शन है, ज़रूर ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हल्की सी मेहनत से मिनटों और सेकंडों में ये सारी चीज़ें बन कर के तैयार हैं, और काफ़ी इसकी क्वालिटी में भी काफ़ी फ़र्क रहता है। तो चलें ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं मज़ीद किसी इसके। तो यहाँ पर इवान अपना मी टाइम एंजॉय कर रहा था, तो आगे बढ़ते हैं। तो हर किचन में जिंजर गार्लिक का होना बहुत ज़रूरी होता है, और इससे इतनी आसान हो जाती है लाइफ अगर जिंजर गार्लिक पिसा हुआ रहता है। तो मैं इसे एक हफ्ते का स्टोर करके रखती हूँ, कुकिंग में काफ़ी हेल्प होती है। और यहाँ पर जो मैं चिकन लाई थी उसे मैंने कट कर लिया था, क्योंकि मुझे कल बनानी थी। तो इस तरह होल चिकन लाने के बाद आप उसे डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह का आपको बनाना है, बिरयानी बनानी है या कुछ और बनाना है। तो यहाँ पर जी एक नून का पार्सल रिसीव हो गया था। मैंने यहाँ ऑर्डर किया था हस्बैंड के लिए कॉफ़ी मेकर,
तो ये झटपट एक कप कॉफ़ी बना देता है। तो ऑर्डर तो किया था लेकिन मुझसे ज़्यादा इमराना यूज़ करती। इसका एक डेमो मैं आप लोगों को अगली व्लॉग में दूंगी। तो ये आने से काफ़ी अच्छा हो गया है। ब्लैक कॉफ़ी झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये ब्लैक एंड डेकर का है। तो चलें आगे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आगे की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। अगला दिन स्टार्ट हो चुका था और मैं यहाँ पे बना रही थी मज़ेदार सी पेपर बिरयानी, यानी कि आजकल बहुत ट्रेंड में है ये बिरयानी। तो यहाँ पर ले लेते हैं जी थोड़े से गरम मसाले। तो उसे तेल में क्रैकर कर लें और उसके बाद उसमें अनियन क्रश किया हुआ डाल दें। हल्का हल्का अनियन को सॉटे करें। जब ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें करी लीफ डालें। करी लीफ डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करें और उसमें 2 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। उसके बाद 1 टीस्पून के करीब हल्दी डालें। फिर 3 से 4 टोमेटोज़ को पीस करके उसकी प्यूरी डाल दें। फिर 4 से 5 ग्रीन चिली डालें और 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर और क्यूमिन सीड 1 टेबलस्पून के करीब डाल के इसे अच्छे से मिक्स करें। और फिर ढक्कन डाल के हाफ कप पानी के साथ सॉल्ट दे के इसे ढक्कन डाल के पकाएं। 1-2 उबाल आने के बाद इसमें चिकन के पीसेस को ऐड कर दें। तो इस तरह ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ बिरयानी का राइस भी बॉयल होने वाला था, पानी बिल्कुल खौल गया था नॉर्मल गरम मसाले डाल करके। अब फिर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती जाऊँ कि यहाँ पर मैंने इसकी ग्रेवी निकाल ली थी। थोड़ी बहुत ग्रेवी इसकी अलग से निकाल लें जो लेयरिंग के टाइम काम आएगी। तो ये देखिए अभी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स आपको देती हूँ। यहाँ गरम मसाला चला जाता है और उसके साथ साथ चला जाता है क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। तो ये पेपर बिरयानी है, बहुत टेस्टी और यमी बनती है। तो कोशिश कीजिए इसे बनाने की, बहुत मज़ेदार होती है। अल्लाह करे आपकी भी बहुत अच्छी बन के उतरे। तो यहाँ 80% राइस कुक हो चुका था और इस तरह से इसकी लेयरिंग करते हैं। तो यहाँ इसकी लेयरिंग हो चुकी थी और एकदम फ्राइड किया हुआ पीस जो लास्ट में था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसे 45 मिनट्स तक दम पे डालेंगे। अगले प्रेप की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने रात में सोक कर दिया था काबली चना। तो यहाँ पर छोले मैंने फुला दिए थे और उसके साथ यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिया है। तो मेरी किचन में, मेरी फ्रीज में हमेशा बॉयल चने और बॉयल आलू रहते ही हैं। कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये एक अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है। बच्चों को लंच बॉक्स में सैंडविच देना है या आलू का पराठा देना है या कोई भी चीज़ में। आलू एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में, इंडियन किचन में ख़ास करके बहुत यूज़ होती है। तो यहाँ पर चने बॉयल होने को चढ़े हुए थे और उसके साथ साथ इधर आलू भी बॉयल हो रहा था। और यहाँ पे बनाते हैं जी इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये भी फ्रीज में मेरे हमेशा रहती है। तो बस इमली को फुला करके और उसे पानी के साथ चढ़ा दिया जाता है और इसमें डाल देते हैं जी गुड़। तो यहाँ फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया था बटर और यहाँ पे मैं बना रही थी गार्लिक बटर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया था, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लिया और ऑरिगेनो लिया, मिक्स हर्ब लिया। ये सारा कुछ डाल के मैंने खूब अच्छे से मिक्स कर दिया था थोड़े से सॉल्ट के साथ, क्योंकि बटर मेरा सॉल्टी नहीं था। तो ये मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इमराना को, गार्लिक ब्रेड बनाना, गार्लिक नान बनाना। तो ये बना रहता है तो वो आराम से इसे स्प्रेड करके कोई भी चीज़ तैयार कर लेती है।
तो यहाँ देखिए मैं यहाँ पे चटनी बना रही थी तो वो भी चली आई। तो इसमें चला जाता है सौंफ, रेड चिली पाउडर और वाइट तिल। तो वाइट तिल तो ऑप्शनल है, आप बस खूबसूरती के लिए मैंने डाला था थोड़ा सा। तो ये इमली की चटनी वगैरह इसके रहने से काफ़ी आसानी हो जाती है। कभी चाट बनाने का मन किया, चाहे कुछ और बनाने का मन किया तो झटपट बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेरे पास खूब सारा धनिया और पुदीना था। मैं जब भी मार्केट जाती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा धनिया और पुदीना लेके आती हूँ, क्योंकि धनिया की चटनी घर में सभी को पसंद होती है और कुछ नहीं तो इंडियन खानों में चटनी के बगैर खाना तो होता नहीं है। तो इस तरह मैं बना के इसे स्टोर कर दिया करती हूँ क्यूब्स की शक्ल में। तो यहाँ पे मैंने चटनी बना ली थी और फिर मैं इसे इस तरह से आइस क्यूब्स की शेप में इसे डाल रही थी फ्रीज में। और बस इसी तरह तो यहाँ पर इमली की चटनी बन के बिल्कुल तैयार थी। तो ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं आपकी कुकिंग को काफ़ी स्ट्रेस फ्री बना देते हैं, टाइम की काफ़ी बचत होती है। बातों ही बातों में यहाँ चना गल के तैयार हो चुका था तो इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे आलू भी बॉयल हो गए थे। इसे मैंने फुली कुक किया था, जिसमें मैंने मैश बिल्कुल भी नहीं किया था। तो यहाँ पर मैंने एक बंच डीप फ्रीज के लिए बना लिया था चनों का और एक नॉर्मल फ्रीज के लिए रखा था, एक डीप फ्रीज एक फ्रीज़र के लिए। तो इससे कुछ भी आपको बनाना होता है झटपट तो वो तैयार हो जाते, चाहे ब्रेड पकौड़ा हो, चाहे आलू चाप हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो ये काफ़ी आसान होता है बनाना, ख़ास करके बच्चों की टिफ़िन के लिए। तो ये अगली मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ऐड की है। ये चटनी बन के तैयार थी और ये डीप फ्रीज से मैंने निकाली, बस इसे स्टोर किया। और इसी तरह यहाँ पर मैं यहाँ भी ऐड कर रही हूँ ये। तो ये छोले बन के तैयार थे। नेक्स्ट डे में मैंने छोले बनाए थे नाश्ते में। तो आई होप आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।